Hello everyone. In this video, we are going to read the second chapter of the fifth unit of English course book. Small Steps for Big Changes is the title of the story. Small steps मतलब छोटे कदम for big changes, बड़े बदलाव. तो बड़े बदलाव के लिए छोटे छोटे कदम. Why are they important and what role these small steps play for big changes is something that forms the basic or the basis of the story. So let's read it without wasting any more time. क्या आपने कभी किसी का हेल्प किया है? When and how? कब और कैसे? और कैसा फील होता है जब आप किसी की हेल्प करते हो? Obviously, we feel light-hearted and we feel very happy in ourselves because at least we have been able to help someone. So, छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी थी. साकेत और सलील जजोदिया बेंगलुरु में जो थे वो कुछ यूज़फुल करना चाहते थे. वो चाहते थे कि उनकी छुट्टियां किसी यूज़फुल काम में बीतें. तो वो मौके की तलाश में थे कि डू सम वॉलंटियर वर्क विद एन एनजीओ, कि वो किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर का वर्क कर सके, मतलब फ्रीली किसी के लिए अपनी सर्विसेज दे सके विदाउट आस्किंग फॉर एनी मनी. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, तो घंटों तक इंटरनेट पे इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक फ़ोन कॉल किया और कई सारे एनजीओ ऑफिसर्स को विज़िट भी किया. लेकिन वो अपने प्रयास से खुश नहीं थे. दे वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ देयर एफर्ट्स. उन्हें जो रिज़ल्ट मिल रहा था अपनी कोशिशों का, उससे ये दोनों ही खुश नहीं थे. अब साकेत और सलील ने अपने कई सारे दोस्तों और दूसरे लोगों से भी बात की. दे टू हैड फेस्ड सिमिलर ऑब्स्टिकल्स. अब साकेत और सलील के दोस्तों को भी यही परेशानी आई थी. देयर वॉज हार्डली एनी इंफॉर्मेशन अबाउट वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़, सो दे हैड जस्ट गिवन अप. गिवन अप मतलब हिम्मत छोड़ देना. तो उन्होंने लगभग ये बात छोड़ दिया था कि वो शायद किसी भी यूज़फुल वे में अपनी छुट्टियों को बिता भी पाएंगे. लड़के हेल्प तो करना चाहते थे, बट वेयर वुड दे गेट द इन्फॉर्मेशन दे वांटेड. लेकिन उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भला मिले कहाँ से? कुछ तो अच्छा तरीका होना चाहिए. देयर हैड टू बी अ बेटर वे. द बॉयज began brainstorming a method of collecting information about NGOs and their needs. तो लड़कों के दिमाग में एक बड़ा ही अच्छा आइडिया आया कि वो एनजीओज के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे और उनकी ज़रूरतों के बारे में. The information once collected would be shared so that volunteers could find NGOs that needed their help. तो अब क्योंकि उन्हें कोई एनजीओ नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया दैट दे वुड सर्च फॉर एनजीओज which might be useful for the others if they have any sort of need about those NGOs. The volunteers could then offer their services to such NGOs. और ऐसी NGOs का पता चलने से जो volunteers हैं वो भी इन NGOs की मदद करने में आगे आ सकेंगे. तो इससे एक उनके पास अच्छा मौका प्रोड्यूस हुआ टू क्रिएट डोनेट माई टाइम, अ मोबाइल ऐप एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म डिज़ाइन टू हेल्प कनेक्ट वॉलंटियर्स विथ एनजीओज. तो उन्होंने एक ऐप भी डिज़ाइन किया जिसका नाम था डोनेट माई टाइम, मतलब अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करें. ये एक मोबाइल ऐप था जिससे कि एनजीओज से वॉलंटियर्स जुड़ सकते थे. शुरू शुरू में आइडिया था कि एक सिंपल स्प्रेडशीट, जैसे कि एक्सेल शीट होता है वैसा तैयार करने का, जिसमें कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो एनजीओज़ के बारे में और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो. लेकिन जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती गई एनजीओज़ के बारे में और वॉलंटियर्स के बारे में, उन्होंने इसमें एडिशनल फीचर्स, कुछ और फीचर्स भी ऐड किए जिससे कि एनजीओ और वॉलंटियर्स दोनों के लिए ही ये काम आसान हो सके. The idea behind DMT is to make available information about NGOs. DMT के पीछे आइडिया क्या था कि इंफॉर्मेशन मिल सके NGOs के बारे में, the kind of work they do and the help they need, कि NGO कौन सा काम करते हैं और उन्हें किस तरह की हेल्प चाहिए. It also aims to help people overcome fear and doubt about the genuineness of NGO.
अब एनजीओज की प्रामाणिकता के बारे में अक्सर कहा जाता है कि एनजीओज अपने खर्च या अपने कार्यों का विवरण सही से नहीं देते। सो इट्स समथिंग कि इससे लोगों को एनजीओ की जेन्युइननेस, सच्चाई से भी जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा दैट एनजीओज आर रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। इट्स नॉट दैट एनजीओज आर ओनली बैड। तो इसके लिए connecting volunteers to NGOs next door makes it easy for them to share their special skills and experiences. अब साकेत और सलील दोनों ही बिलीव करते थे कि volunteering enables people to show compassion and empathy towards less fortunate ones. तो उनका मानना था कि वॉलंटियर बनने से हम उन लोगों के प्रति अपनी सद्भावना, अपने सद्विचार प्रकट कर सकते हैं जिन्हें कि अब तक ऐसा मौका नहीं मिला है। मतलब वो गरीबों या ज़रूरतमंदों के साथ अपनी सहानुभूति, अपनी कोशिशें शेयर कर सकते हैं। दे फील दैट encouraging people to do acts of kindness will bring about a positive change in society. उनका मानना था कि अगर लोगों को पॉजिटिव वर्क करने के लिए प्रेरित किया जाए, if they are motivated to do, if they are encouraged to do the work which is beneficial for others, will ultimately lead to the positive side of the human society. So what he says कि उनका ये भी मानना था कि they could be a million more sincerely wanting to donate their time to be agents of change. उनका मानना था कि उनकी ही तरह इस दुनिया में लाखों ऐसे युवा हैं, लाखों ऐसे यंग लोग हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में शेयर करना चाहते हैं। तो 17-year-old Ananya Saluja's greatest reward is to see faces light up with happiness. अब एक लड़की है जो 17 years old की है, 17 साल की है, अनन्या सलूजा। उसके लिए ग्रेटेस्ट रिवार्ड, सबसे बड़ा तोहफा क्या है उसके लिए कि वो लोगों के खुश चेहरे को देख सके। दिस इज़ अ जॉय शी विल नेवर गिव अप। और ये वो खुशी है जो कभी वो खोना नहीं चाहती। इसकी शुरुआत हुई थी जब अनन्या, जो कि गुरुग्राम में एक स्टूडेंट थी, उसने एक कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम अपने स्कूल में शुरू किया विच गेव हर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन टीचिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। इससे उन्हें मौका मिला उन बच्चों को पढ़ाने का जो कि अंडर प्रिविलेज थे, मतलब काफ़ी गरीब, काफ़ी इकोनॉमिकली पुअर कम्युनिटी से आते थे। द प्रोग्राम एंडेड, प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, बट अनन्या वांटेड टू डू मोर। लेकिन अनन्या कुछ और भी करना चाहती थी। She made inquiries and got to know about the NGO in Ladakh started by a former school teacher. तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते करते उसे मालूम पड़ा एनजीओ, लद्दाख के एक एनजीओ के बारे में जो कि एक फॉर्मर स्कूल टीचर चलाया करते थे। अनन्या took the initiative to offer her services as a volunteer. अनन्या ने एक शुरुआत की कि वो वहाँ पर वॉलंटियर की तरह अपनी सर्विसेज देंगी। हर चॉइस वॉज लेह एंड अदर रिमोट रेंज ऑफ लद्दाख। उनके चॉइस कहाँ था कि वो लेह और लद्दाख के रिमोट, मतलब काफ़ी दूर दराज के इलाकों में अपनी सर्विसेज दे पाए। शी हैज़ विजिटेड विलेजेस सच एज लिक्से, तुरतुक एंड तियालिंग, टीचिंग द चिल्ड्रन अबाउट द वर्ल्ड एंड फार बियॉन्ड। तो वो कई सारे विलेजेस घूम चुकी है और वहाँ उसने बच्चों को दुनिया और दुनिया के बाहर की दुनिया के बारे में भी बताया है। फॉर द पास्ट 3 years, पहले 3 साल, शी हैज़ बीन विजिटिंग लद्दाख रीजन, शेयरिंग हर स्किल्स एज अ वॉलंटियर, आइदर टीचिंग और हेल्पिंग सेट लाइब्रेरीज एंड प्ले ग्राउंड्स इन द टीनी विलेजेस। तो पहले 3 साल जो उसने अपने बिताए वो या तो बच्चों को सिखाने पढ़ाने या फिर उनके लिए गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने में ही बीती। द एक्सपीरियंस हैज़ री-इन्फोर्स्ड हर डिज़ायर टू डू ऑल शी कैन टू मेक द चिल्ड्रन लाइफ्स बेटर। और इससे जो उसे एक्सपीरियंस मिला उसने री-इन्फोर्स किया, मतलब दोबारा उसके मन में इस बात को बैठाया कि शी हैज़ टू मेक, कि उसे कुछ ना कुछ करना है बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अनन्या रियलाइज़ करती है that she can volunteer to work in Ladakh only during the school vacations.
वो ये सोच रही है, उसने ये ठान रखा है कि वो जब भी समर वैकेशंस होगा तो वो लद्दाख में आकर अपनी सर्विसेज ज़रूर देंगी। सो इज़ इट अ वंस इन द ईयर एफर्ट? तो क्या ये सिर्फ साल में एक बार लगाया जाने वाला एफर्ट है? नॉट एट ऑल। शी हेल्प्स इन अदर वेज। वो दूसरे तरीकों से भी हेल्प करती है। हर स्किल एंड नॉलेज हैव इनेबल्ड हर टू यूज़ क्राउड फंडिंग टू रेज मनी। उसका जो स्किल है, उसका जो नॉलेज है, उसने इसे हेल्प की है कि वो क्राउड फंडिंग मतलब लोगों से पैसे इकट्ठा करके दूसरों की भलाई का काम कर सके। शी प्लान्स टू यूज दिस मनी टू सेट अप 19 लाइब्रेरीज इन द रीजन। उसने इस क्राउड फंडिंग की मदद से 19 लाइब्रेरीज इस इलाके में सेटअप की हैं, लेकिन उसके लिए ये एक शुरुआत भर है। अनन्या जानती है that volunteering can be the bridge between the children in such remote homes, hamlets in Ladakh and the outside world. The possibilities are endless. वो कहती है कि शायद उसकी जो शुरुआत है वो एक शुरुआत ही है इन दूर दराज के क्षेत्रों में, लद्दाख जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए ये किसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, दैट दे आर गिवन द चांस टू रीड, they are given the chance to study and run up with a fast moving world. और वो कहती है that the possibilities are endless, मतलब possibilities का तो कोई end ही नहीं है. So that's about this video. We will talk about the question answers in our class. So till then, thanks and goodbye.